नमस्कार दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर एक अच्छी टीम कैसे बनाएं, एक अच्छा चेक कैसे कमाएं। कई सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आके और इस बात से बहुत परेशान होते हैं कि यार कैसे लोग सफल बन जाते हैं, कैसे लोगों के पास अच्छी गाड़ी आ जाती है, कैसे लोगों के पास अच्छी टीम बन जाती है, कैसे लोग अच्छा चेक कमाते हैं। वो भी मेहनत करते हैं लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आता है और कहीं ना कहीं वो अपने आप को फेल होते हुए देखते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेट और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। बहुत रिजेक्शन को फेस कर लेते हैं, बड़ी प्रॉब्लम में वो रहते हैं, कहीं न कहीं खाने पीने से लेके बहुत सारी प्रॉब्लम का वो सामना करते हैं, जिसकी वजह से लास्ट में डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से छुटकारा पाना चाहते हैं, छोड़ देते हैं कहीं न कहीं और फिर बाद में इसी को गाली देते हैं, लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग करने से मना करते हैं, बोलते हैं यार हमने भी किया है। वो कहीं न कहीं अपनी जगह पे सही होते हैं, लेकिन कुछ तरीका उनको नहीं पता होता, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। आज जो लोग सफल बने हैं, कहीं न कहीं उनको कोई ऐसा एक सीक्रेट फार्मूला पता होता है, जिसकी वजह से वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर एक बेहतर वो टीम बिल्ड करते हैं, जिसकी वजह से वो एक अच्छा चेक कमाते हैं। बहुत सारी उनके पास अचीवमेंट होती है, लोगों को इसलिए वो दिखाते हैं कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से ये सारी चीज़ें अचीव किया है। अगर ये सीक्रेट फार्मूला आपको भी पता हो जाए तो शायद मैं 100% लिख के दे रहा हूँ कि आप भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर एक बेहतरीन टीम बिल्ड कर सकते हैं। ये 10 मिनट का वीडियो है भाई साहब। 10 मिनट के वीडियो से आपको 10 जन्मों का मैं फायदा दूंगा। आज के डेट में बहुत सारे लोग शेयरिंग का मतलब नहीं समझते हैं। अपने दिल की 3 बातें, जिसमें पास्ट आता है, प्रेजेंट आता है, फ्यूचर आता है। जिसको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर शेयरिंग नहीं आई करना कि वो पास्ट में क्या थे, प्रेजेंट में क्या है, उनका फ्यूचर क्या होने वाला है, वो कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर एक अच्छी टीम बिल्ड नहीं कर सकते। पास्ट का मतलब, शेयरिंग का मतलब होता है कोई एक स्टोरी है, वो एक मूवी है। आज के डेट में कोई मूवी किस पे हिट होती है? केवल उसकी स्टोरी पे हिट होती है। अगर स्टोरी अच्छी है तो मूवी हिट है, और स्टोरी गलत है तो मूवी फ्लॉप है। जो कि हिट और फ्लॉप दोनों में मेहनत लगी होती है, बट यही है कि जो पब्लिक होती है, जो देखने हॉल में जाती है, उसको शायद वो चीज़ें नहीं मिलती जो वो देखने गई हुई है, और वो चीज़ें नहीं मिलती, इसलिए वो मूवी फ्लॉप है। और जो मूवी हिट है, जो पब्लिक गई है जो चीज़ें देखने, उससे कई गुना बढ़ के उसको वो चीज़ें मिली, जिसकी वजह से वो मूवी हिट है। आज के टाइम में कई सारे लोग शेयरिंग करते हैं, उसमें गरीबी दिखा देते हैं, फिर वो अमीरी दिखा देते हैं, फिर लगता है वो राजा महाराजा। नहीं, शेयरिंग कई कैटेगरी के होते हैं अकॉर्डिंग टू पर्सन। वो पर्सन किस कैटेगरी का है? अमीर है तो शेयरिंग आपका अमीरी वाला होना चाहिए, गरीब है तो शेयरिंग आपका गरीबी वाला होना चाहिए। पर्सन के अकॉर्डिंग ही आपको शेयरिंग करना है। उस पर्सन का जब तक आप उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं लेते, तब तक आप शेयरिंग उससे कभी नहीं करते, क्योंकि अगर आप उसके बारे में जान लेते हैं तो शेयरिंग एक बेहतरीन उसके उसके अकॉर्डिंग आप शेयरिंग उसको कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके बिजनेस के अंदर वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा और आपके बिजनेस को वो लॉन्ग टर्म करना पसंद करेगा। इसलिए शेयरिंग आना बहुत जरूरी। जो लोग सफल बने हैं उनको कहीं ना कहीं शेयरिंग के वो बेताज बादशाह थे, जिसकी वजह से उनको ये शेयरिंग उनको आज के डेट में सफल बनाया और वो सफल बने। तो शेयरिंग अगर आपको सीखना है तो शेयरिंग सीखिए अपने आप से। शेयरिंग शेयरिंग का मतलब किसी स्टोरी को बनाना, एक स्टोरी क्रिएट करना अपने आप को। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन गरीब है, तो आप सिंपल सी बात है, आपको गरीब बनना पड़ेगा, भले आप अमीर हैं। कोई अमीर है तो आपको अमीर बनना पड़ेगा, भले आप गरीब हैं। तो इस चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे मूवी के अंदर एक विलन को हाई फाई दिखा दिया जाता है, क्या वो रियल रियल लाइफ में ऐसा है? नहीं है ना। लेकिन कहीं ना कहीं वही चीज दिखा के करोड़ों रुपए लोग छाप रहे हैं। तो शेयरिंग में इतनी पावर है कि जिसकी वजह से आप एक अच्छी टीम बिल्ड कर सकते हैं। तो शेयरिंग में आप मेहनत कीजिए, शेयरिंग सीखने के लिए मेहनत कीजिए, अपने सीनियर से मिलिए, मीट करिए कि शेयरिंग क्या होती है। हमें भी शेयरिंग सीखना है। शेयरिंग सीख गए, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बेताज बादशाह भाई साहब बन जाएंगे 100%। मैं ये वादा कर रहा हूँ। सेकंड हमारा टीएफ मतलब तारीफ करना। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर सब कुछ सीख जाओ, लेकिन अगर तारीफ करना नहीं सीखा, टीएफ करना नहीं सीखा, भाई साहब कभी भी उस बिजनेस के अंदर आप ग्रोथ नहीं कर सकते। क्योंकि ये आपका बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। समझ लेना कि आपको ये टीएफ उस इंडस्ट्री के अंदर चेक भी कमवाएगा, टीम भी कमवाएगा, लोगों को आपका फैन भी बनाएगा। मैं ये वादा कर रहा हूँ। टीएफ पे जितना मेहनत कर सकते हो अपनी स्किल पे, उतना बेहतरीन तरीके से टीएफ सीखे कि कैसे लोगों का तारीफ करना होता है, कैसे लोग करते हैं एक दूसरे को। जब आप तारीफ करना सीख जाते हैं, लिख के ले लिए भाई साहब, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको इतना पैसा दे देगी, इतना पैसा दे देगी, आप भी शायद सोच भी नहीं सकते। इतनी टीम क्रिएट कर देगी, इतनी टीम क्रिएट कर देगी कि आप 24 घंटा खुद बे खुद बिल्डरिंग रहेंगे, सोचेंगे यार ये कैसे सब कुछ हो रहा है। उदाहरण देता हूँ, आज के डेट में टीएफ करना इसलिए जरूरी क्योंकि आज के डेट में जो युवा हैं
उनका ईगो बड़ा हर्ट होता है। एक व्यापारी था और वो व्यापारी के यहाँ एक बहुत घमंडी इंसान आता है, उसके पास बहुत पैसा होता है और वो घमंडी उस दुकान पे जाता है। वो बोलता है मुझे एक आईफोन चाहिए। आईफोन वाला बहुत बड़ा शिकारी होता है, बहुत बड़ा दिमाग वाला होता है। आईफोन वाला बोलता है भाई ये तेरी बस की बात नहीं है, तेरे औकात से बाहर है। अब वो जो घमंडी होता है वो ईगो में आ जाता है, बहुत हर्ट हो जाता है, बोलता मुझे तेरे सारे दुकान की फोन चाहिए और मुझे चाहिए तो चाहिए। और उसके सारे दुकान का वो फोन खरीद लेता है अपने ईगो में आके। व्यापारी अपना सारा फोन सेल कर लेता है। तो वो कई जगह टीएफ करने का बहुत फायदा होता है। इसलिए इस इंडस्ट्री के अंदर जिस दिन आपने टीएफ सीख लिया भाई, सारी टीम सारे लीडरशिप आपकी तरफ हो जाएंगे, आप इंडस्ट्री के एक बेहतर राजा बनेंगे। ये मेरा वादा है। तो टीएफ इतना कमाल है, तो शेयरिंग और टीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा हमारा, जिसके वजह से आज चाहे सोनू शर्मा हो, विवेक बिंद्रा हो, जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग करके आज इतने लेवल पर गए हैं और आज की डेट में राज करें, उनकी लाइफ स्टाइल बेहतर देख के आप फॉलो करते हैं, सोचते हैं मेरे पास भी एक दिन ये सब कुछ होगा। वो है जिपर माउथ, ऑप्शन को खत्म करना। किसी भी व्यक्ति को अगर अपनी टीम में हो या ज्वाइन नया बंदा हो, ज्वाइन करने वाला हो, जब तक आप इस इंडस्ट्री के अंदर जिपर माउथ नहीं सीखते हैं। जिपर माउथ का मतलब आपको जनरल नॉलेज की नॉलेज होनी चाहिए, आपको जो है गूगल्स के बहुत सारे नॉलेज होने चाहिए, एजुकेशन के बहुत सारे नॉलेज होने चाहिए, पॉलिटिक्स के बहुत सारे नॉलेज होने चाहिए, गीता के बहुत सारे नॉलेज होने चाहिए, कुरान के बहुत सारे नॉलेज होने चाहिए। मतलब आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करिए, तब आप जीपर माउथ के बेताज बादशाह बनेंगे। कहने का मतलब है आपके पार्टनर के हजारों क्वेश्चन हैं और हजारों क्वेश्चन आप दे रहे हैं, लेकिन उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरे को ये कैसे आंसर मिल रहे हैं। तो सिंपल सी बात तो समझेगा, सब फर्जी लोग हैं, आप में वो कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। हमारे कहने का मतलब है एक सही क्वेश्चन का सही आंसर अगर आप देना सीख गए तो भाई साहब आपको इस इंडस्ट्री के अंदर समझ लेना, बेताज बादशाह बनने से कोई रोक नहीं सकता। टीम अच्छी बिल्ड होगी, चेक अच्छा बिल्ड होगा, जो सपने आपने देखे हैं वो 100% पूरे होंगे। यही रीजन है कि ये जो जिसको आ जाता है वो इस इंडस्ट्री में बढ़िया क्लास देता है, अच्छी मीटिंग देता है, अच्छे सेमिनार देता है, ये सब कुछ देने उसको आ जाता है, क्योंकि उसको पता है कि ये सब हमारे आगे कीड़े मकोड़े हैं, इनको मैं किसी भी क्वेश्चन के इनको आंसर मैं दे सकता हूँ। उसको इस बात का घमंड हो जाता है और यही उसको पता होता है कि मुझे जीपर माउथ आता है। तो शेयरिंग, टीएफ, जीपर माउथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा हमारा, ये भी उन लोगों के पास था जिसकी वजह से भाई साहब वो राजा बने हैं। किसी भी तरीके के सेमिनार, किसी भी तरीके की मीटिंग दे रहे हैं, रैप अप, किसी गलतियों पे पर्दा डालना, ये पॉइंट जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो लोग फॉलो करते हैं। भाई हम आपकी बात छोड़ो, हम तो नॉर्मल हैं, ये पॉलिटिशियन इसको फॉलो करते हैं। कोई भी पॉलिटिशियन का कोई गलती आ जाता है उसको पता है कैसे दबाया जाता है, केवल रैप अप से दबाया जाता है। ये सत्य है। इतनी बड़ी बीजेपी आज खड़ी हुई है केवल रैप अप के दम पे। कोई भी गलती करती है मीडिया पे रैप अप कर देती है, कोई भी गलती करती है मीडिया पे रैप अप कर देती है, जिसकी वजह से उनकी पार्टी बची हुई है। आज भी 2024 में उनकी सरकार चल रही है। यही मेन वजह है रैप अप। जिस दिन आप रैप अप के खिलाड़ी बन गए भाई साहब, एक अच्छी टीम का मालिक बनेंगे, एक अच्छे चेक का मालिक बनेंगे और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जो सपना देख के आप आए हैं वो सारे सपने आपके पूरे होंगे। ये मेरा वादा है, वो हर एक सपना आपका पूरा होगा। कई सारे लोग यार बड़ी सारी गलतियां करते हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों से, अपने वजह से वो परेशान होते हैं। क्लियर है। हमारा पांचवा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखना, लर्निंग। जिनके पास लर्निंग था, जो सीखे, वो हमेशा ऊपर चले गए। जो सीखे नहीं हमेशा ईगो में थे, मेरे बाप के पास तो ये है, मेरे पास तो ये है, मैंने तो सब कुछ सीख लिया है, मेरे पास सारी ज्ञान है। वो वहीं के वहीं रह गए। कहीं ना कहीं 1 साल 2 साल 4 साल बाद वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से वो छोड़ देते हैं, परेशान होके खत्म हो जाते हैं, उनका नाम निशान भी नहीं रह जाता। यही वजह है। और लर्निंग लिसनिंग जब आपके अंदर होगी, सीखेंगे, तभी ये चारों टॉपिक आपके पास आएंगी, तब जाके आप अपनी इंडस्ट्री के अंदर राजा बन पाएंगे। ये मेरा वादा है। आपके पास लर्निंग लिसनिंग एटीट्यूड नहीं है तो ये चारों टॉपिक कभी आपके पास नहीं आएगी। इन चारों टॉपिक को आप एक बार फॉलो करके देखना। मैं लिख के दे रहा हूँ अपने इंडस्ट्री के, अगर आप भाई साहब पक्के खिलाड़ी नहीं बने तो जो भी बोलना कमेंट में आप गाली भी लिखेंगे तो मैं उस पर कोई गलत रिप्लाई मैं नहीं करूँगा। क्लियर है। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सभी मेरे भाइयों को राम राम।